Okay, what is a gene expression? How we can study a gene expression? उसके लिए आपको क्या करना है कि दुनिया के अंदर ना फर्ज किया नोमा ने एक डाटा जनरेट किया ड्राउट के ऊपर। आपने वो पेपर पब्लिश कर दिया, लेकिन आपने सिर्फ ये बता दिया कि ये चार पांच जीन है जो ड्राउट रिलेटेड है, ये ओवर एक्सप्रेस हुए हैं, और उससे प्लांट के अंदर ये मेटाबॉलिकल ये चेंजेस आई हैं, और चिली के अंदर ये डाटा जनरेट कर दिया आपने आपने एक पेपर पब्लिश कर। लेकिन पेपर पब्लिश करने के लिए जाएंगे ना तो आपको कहेंगे कि आपका डाटा कहाँ है। उस वक्त तक आपका वो डाटा पेपर एक्सेप्ट नहीं करते, पब्लिश नहीं करते, जब तक आप उस डाटे को भी पब्लिक नहीं करते। जो ओरिजिनल डाटा है आपका, वो आपने एक पब्लिक रिपोजिटरी या डाटा बेस, उसके अंदर आपने जमा कराना होता है, उसका आईडी बताना होता है उस पेपर वालों को। अच्छा, अब वो पब्लिक रिपोजिटरी कहाँ है? फर्ज किया हमाद ने डाटा हीट पे जनरेट किया कुकम्बर के अंदर, आपने ड्राउट पे किया, आपने किसी और क्रॉप पे और एस्पेक्ट पे कर दिया। ऐसा ने वैसे ही पूरे प्लांट के डिफरेंट पार्ट के अंदर जनरेट कर लिया, रूट के अंदर भी, शूट के अंदर भी, लीफ के अंदर भी, वो जीन एक्सट्रैक्ट और ऑल 20,000 जीन्स का डाटा। ये हमारे पास इतने डाटे हैं। अब ये कहाँ से मिलेंगे? ये डाटे कहाँ से मिलेंगे? उसके लिए आपने जाना है इंटरनेट पे, लिखना है एनसीबीआई जियो। ये मैंने लिख दिया है शायद, हाँ। जहां आप जाएंगे ना, क्या लिखेंगे? जियो, ये आ गया जियो, और इसको हमने क्लिक कर दिया। जियो क्या है? ये एक जीन एक्सप्रेशन ओमनी बस। जीन एक्सप्रेशन का मतलब है जीन एक्सप्रेशन ओमनी बस, एक ऐसी बस जिसके अंदर आपको वो जीन एक्सप्रेशन का डाटा मिल जाएगा। एक डाटाबेस उन्होंने इसका नाम रख दिया जियो इज पब्लिक फंक्शनल जीनोमिक डाटा रिपोजिटरी। रिपोजिटरी जहां पर कुछ है हम जमा करा देते हैं। रिपोजिटरी सपोर्टिंग कई म्यामी कंप्लायंट डाटा सबमिशन, जिसके अंदर एरे भी है, जी एक्सप्रेशन का डाटा भी है, और देयर आर मेनी थिंग। आप इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि फर्ज किया आपने मालूम करना है डाटा हीट के दौरान, या किसी पहले तो हम देखेंगे किस क्रॉप पे काम करना है फर्ज किया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्ज किया कोई क्रॉप देख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं टोमेटो। क्या लिख देते हैं? टोमेटो। अब हमने टोमेटो को इधर लिखा, ये कह रहा है कि ये रिजल्ट आ गया, लॉट ऑफ पीपल। टोमेटो को इसलिए मैंने सेलेक्ट किया है कि टोमेटो एक मॉडल प्लांट है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा अगर फ्रूट्स के ऊपर काम हुआ है तो वो टोमेटो के ऊपर हुआ है। फ्रूट की जितनी भी स्टडीज दुनिया में हुई है, ओवरी से फ्रूट कैसे बनता है, ओवरी कैसे बनती है, जाइगोट कैसे बनता है, जाइगोट से सीड कैसे बनता है, जो फ्रूट स्पेसिफिक रिसर्च है ना दुनिया के अंदर, वो सबसे ज्यादा टोमेटो टोमेटो में हुई है। अगर किसी ने ओवरऑल प्लांट के लाइफ साइकिल पे काम किया है तो वो हुआ है अरेबिडोप्सिस के अंदर, क्योंकि अरेबिडोप्सिस बड़ा ही शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, और क्योंकि उस इसलिए उसके ऊपर काम हुआ है बहुत ज्यादा, और उसका जीनोम भी छोटा है, उसके जीन एक्सप्रेशन भी बड़े, हर क्रॉप के अंदर, हर हर लीफ के अंदर, फ्रूट के अंदर, फ्लावर के अंदर बड़े इजीली हम उसके अंदर फिनोटाइप बड़ी इजीली डिटेक्ट हो जाती है। इसलिए लोग यूज करते हैं किसको? अरेबिडोप्सिस को। ठीक है। अब नेक्स्ट ये है कि एक और प्लांट है जिसका अगर हमने मोनोकाट पे काम करना है दुनिया में, तो राइस के ऊपर काम हुआ है बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर एज हम मोनोकाट को एज ए मॉडल या वीट के ऊपर एज ए मॉडल प्लांट के तौर पर यूज यूज करना है, उसकी जीन का स्टडी करना है कि मोनोकाट क्या होते हैं, मोनोकाट कैसे बने, मोनोकाट मोनोकाट ही क्यों है, उनके सीड के अंदर एक ही कोटिलेडन क्यों होता है, ये कब इवॉल्व हुआ। दीज आर द क्वेश्चन व्हेन यू टॉक अबाउट मोनोकाट्स। ठीक है। क्या सारे मोनोकाट का एक ही तरह का सेटअप है? क्या किन बेसिस के ऊपर दे आर डिफरेंट? देयर आर मेनी रिसर्च टॉपिक वेयर यू कैन स्टडी एट जेनेटिक लेवल के। क्या अब हम कंपैरिजन कर लें, हम पांच मोनोकाट प्लांट का आपस में कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें कि कोई जीन फैमिली है, वो उनकी डिफरेंसेस क्यों है, मोनोकाट मोनोकाट ही क्यों है, डाइकाट डाइकाट ही। these are the different questions that comes into your mind when you talk about a topic। देखो ना, ऐसा टॉपिक, ऐसे डेटे, ऐसी रिसर्च,
जिसको अभी तक दुनिया ने काफियों ने नहीं छेड़ा होगा, क्योंकि अभी जीनोमिक इरा अभी आया है। 2005 के बाद या 2003 में हमारा 1993 में शुरू हुआ काम। 2003 दो में के तीन में हमारे पास सबसे पहले नहीं हाँ, हमारे पास एक ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस हुआ, फिर बैक्टीरिया का जीनोम सीक्वेंस हुआ, फिर हमारे पास प्लांट्स के जीनोम अब शुरू हो गए। ठीक है। अब ये है कि प्लांट्स के अभी रिसेंटली जीनोम सीक्वेंस हुए। अभी तक आपको इतने टॉपिक हैं दुनिया के अंदर जिसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई हुई। अगर आप उसको इस तरीके से स्टडी करोगे ना, दैट कैन लीड्स टू सम सरप्राइजिंग कंक्लूजन। और वो सरप्राइजिंग कंक्लूजन आपको अच्छे जर्नल्स में पेपर पब्लिश करने के लिए राह प्रोवाइड करेगा। मेरी बात की समझ आ रही है ना? ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर अभी तक किसी ने छेड़ा ही नहीं, मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे हम उसको छेड़ सकते। सॉरी, छेड़ तो लड़कियों नहीं छेड़ना, हमने एक टॉपिक को छेड़ना है। ठीक है। वो ऐसा छेड़ना है कि लोग कहने भी वाह चंगा छेड़या तो। ठीक है। तो वो आपने उस तरह का टॉपिक है कि आपने मेरे आपको आइडियाज बता दिए कि मोनोकाट मोनोकाट ही क्यों है। ये एक बड़ा, अभी मैं एक आज आर्टिकल बल्कि एक लिख रहा हूँ अपनी वेबसाइट के लिए। आज ही इंशाल्लाह वो आ जाएगा। कॉटन जीन, कॉटन जीन, जीन क्या होता है? जो आपका हेरिडिटी, कॉटन जीन फॉर जीन, क्या मतलब? जीन्स क्या होती है ये? कॉटन जीन फॉर जीन्स। अगर इस तरह का एक आर्टिकल लिखेंगे लोग तो दिस इज डिफरेंट टॉपिक, व्हाई नॉट वी शुड स्टडी दैट। क्या है इसके अंदर? इनोवेशन, क्यूरियोसिटी। अब अच्छा, आप जनरल वाले आपके पेपर को क्यों एक्सेप्ट करेंगे? व्हेन दे थिंक दैट दैट कुड बी एन इनोवेटिव टाइटल, दैट मस्ट बी रीड, दैट कैन बी रीड बाय द मिलियंस ऑफ द पीपल। वो पीपल जब लोग उनको पढ़ेंगे और अपने पेपर्स के अंदर आपके पेपर्स को साइट करेंगे ना, उन जर्नल का बिजनेस बढ़ जाएगा। yes, आप नोवल आइडिया, जितना इनोवेशन होगी, जितना नोवल आइडिया होगा, आजकल सारी जो बिजनेस है ना, वो आजकल फेसबुक पे या इधर ही है, ऑनलाइन है। हमारा ये जो रिसर्च पेपर वाला भी एक्चुअली एक बिजनेस है। रिसर्च पेपर दुनिया में पैसे कमा रहे हैं, वो क्यों करेंगे, कैसे करेंगे उनको? तो अगर पेपर के अगर उसको रीड भी करें ना लोग, उस रीड करने के भी पैसे मिलेंगे, क्योंकि उनको एक टिक भी करता है तो उसको पैसा मिलता है। अगर वो गूगल में सर्च करेंगे कोई अजीब सा आइडिया उनको मिलता है, यार ये दैट कुड बी अ नोबल आइडिया। मेरी बात की समझ आई ना? और वहां पर वो क्या करेंगे लोग, वहां पर मैंने आपको इनोवेशन का बता दिया ना। अभी आज मैंने एक आर्टिकल लिख लिया है, मैं कल भी शायद बताया था। प्लांट इज प्लांट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, प्लांट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन नहीं है ना प्लांट के अंदर, तो सेल डिवीजन नहीं होगी, एम्ब्रियो नहीं बनेगा। आपको पता है जाइगोट के बाद, सॉरी, जब जाइगोट बनता है ना, तो ऐसे शेप बनती है जाइगोट। चले बन के ये जाइगोट है ना, अब सेल डिवीजन होगी तो पहली जो स्टेज है ना वो ऐसे है, दूसरी स्टेज के अंदर ये ऐसे होता है गोल, तीसरी स्टेज के अंदर ये हार्ट शेप हो जाता है, चौथी स्टेज के अंदर ये कॉटिलेटरल स्टेज बन जाती है। ये फाइनल एम्ब्रियो है। अब यही शेप क्यों होती है शुरू में? कौन इसको बताता है कि इस शेप में जाना है? ऑक्सीजन उसको गाइड करता है कि इसकी ये शेप होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा है प्लांट प्लांट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन मिस्ट्री है, ऑक्सीजन इज द वेसल ऑफ द प्लांट, ये टाइटल हो गए आर्टिकल का। एक्सपोर्ट रियल इंटरेस्टिंग वीडियो आर्टिकल। आपने आइडिया ऐसा देना है, टाइटल सबसे ज्यादा दुनिया च लोग टाइटल ते मरते हैं। टाइटल फैसिनेटिंग है ना,
और वो टाइटल ऐसा भी हो कि वाकई वो पूरा उस तरह का चीजें उसके अंदर हो भी, ये ना हो कि अकेला टाइटल हो बाद कभी यार पढ़े तब फजूल निकले। ठीक है, टाइटल भी अच्छा होना चाहिए कि उस टाइटल के मुताबिक उसके अंदर मटीरियल भी हो। यस सर, मतलब आपने कल को पब्लिशिंग का बिजनेस करना है, या आपने कोई बुक्स लिखनी है, आप कहते हैं मैं बुक्स लिखता जाऊंगा, लोग पढ़ते जाएंगे, मुझे पैसे मिलते जाएंगे। सर ये जो आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट क्यों करते हो, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी। ठीक है, आपको बिजनेस ओपन माइंड होके जब क्रिएटिविटी से स्टार्ट करोगे, यू विल बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। अगर कह दो यार ओ मेरे और चाचे मामे ने काम शुरू किया, मैं भी ना वही कर लूंगा, पता ही नहीं उसकी बिजनेस क्या है, मार्केट क्या है, ऑलरेडी उस चाचे का बिजनेस चल नहीं रहा, तेरा कभी चल जाएगा। गूगल के गाहक ही नहीं है, मार्केट नहीं है, क्रिएटिविटी। अगर आप मार्केट में एक ऐसी नई प्रोडक्ट लॉन्च करोगे जो पहले कभी देखी नहीं सुनी नहीं, लोग कहेंगे यार ट्राई तो करके देखिए, एक बार ही तो जरूर ट्राई करनी है ना, तो ट्राई करिए उसका, अगर उसको अच्छी लगी तो वो आपको बार बार हायर है, मैकडोनल्ड है या जो भी है, हायर है, आपको मशीन देता है, कोई फ्रिज देता है, आपकी खरीद ली, उसके बाद जो सर्विसेज होती है उनकी, अगर आप कोई हायर के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है कि फ्रिज के अंदर, तो अगर वो सर्विसेज अच्छी देंगे ना, तो आप नेक्स्ट टाइम भी जिंदगी में हायर की मशीन ही खरीदोगे। क्यों? सर्विसेज अच्छी हैं। यार मेरी कोई चीज प्रॉब्लम आ गई थी तो फौरन आया बंदा, रिप्लेस किया, या तो प्रॉब्लम आई नहीं है, अगर आई है तो बंदा आया और उसने हमारा, दिस इज बिजनेस, दिस इज, ये एक आइडिया बताया आपको, अगर आपने बिजनेस करना है यू हैव टू बी कमिटेड विद योर। अच्छा अब छोड़े, अब यहां पर आ गया एनसीबीएल जियो। ठीक है, अब यहां पर पहला अनुमान पढ़ो तो ये क्या लिखा हुआ है, development generation of a systematic signal for long-lasting defense driving implement। अच्छा अब यहां पर कहा होगा डेवलपमेंटली रेगुलेटेड, डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्पीड हुआ, जनरेट हुआ, डेवलपमेंट जनरेशन से कन्वर्जेंस हो गई, ग्रोथ वेजिटेटिव ग्रोथ हो गई, इसे जुबेलाइट फेज कहते हैं, गेट डेवलपमेंट, या जुबेलाइट फेज से ट्रांजिशन हुई फ्लावर की तरफ, फ्लावर पॉट बनी, फ्लावर बना, ये सारी डेवलपमेंटली, इट मींस इन्होंने चेक किया है कि डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान आपने एक टॉपिक पढ़ना है ना, रट्टा नहीं मारना प्लीज, आपको उसको ना सोचना है कि इसका मतलब क्या हो सकता है। यस सर, अब आप पहला टॉपिक बड़ा आपको सुनेंगे, अब आपने एक लफ्ज को पढ़ना है, इसका मकसद क्या हो सकता है सीखने का, आपका आर्टिकल की जब टाइटल लिखना है तो उसका पता हो, जब वीडियो पढ़े अच्छा ये टाइटल पढ़ के ये चीजें होंगी, और जरूरी होनी चाहिए, तो जाहिर है आपकी सेल भी अच्छा कर लिया, सर्विस भी अच्छी दे दी। आपने टाइटल केस के ऊपर आपने रिसर्च आर्टिकल तो ले लिया, लेकिन जब बड़ा सर्विस नहीं कर दिया, तो लिखे कुछ नहीं रहते, you got my point, this is the way to do business। ठीक है, अब ये है कि डेवलपमेंटली रेगुलेटेड जनरेशन ऑफ सिस्टमैटिक सिग्नल। अब सिस्टमैटिक क्या होती है, एक एक होती है लोकल, एक होती है सिस्टमैटिक। पर यहाँ पर पैकेजर का अटैक हुआ, यहाँ डिजीज आ जाएगी, लेकिन अगर डिजीज यहाँ भी आ जाए, इस डिजीज के ऊपर भी आ जाए कि सिस्टमैटिक डिजीज होगी, स्प्रेड हो गई दूसरी जगह पे चली गई, इसे लोकल इन्फेक्शन कहेंगे इसको। अच्छा इसी तरह आपने कोई केमिकल की स्प्रे की यहाँ की, लेकिन कंट्रोल ऊपर भी हो गया, यहाँ कोई जीन एक्सप्रेस हुआ, बैक्टीरिया का अटैक आया, यहाँ पर कुछ जीन बाद में एक्टिवेट हुआ, उसने उस डिजीज को कंट्रोल कर लिया, और वो सैलिसिलिक एसिड फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह पे चला गया और उनको सेल्स को भी बता दिया कि बाहर पैथोजन है, अपने आप को डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर लो, इसे हम कहेंगे सिस्टमैटिक डिफेंस।
ठीक हो गया, समझ आ गई। अब लफ्ज भी लगो ना, सिग्नल फॉर लॉन्ग लास्टिंग डिफेंस, वही कहानी, लॉन्ग लास्टिंग डिफेंस इन टोमेटो, लॉन्ग लास्टिंग डिफेंस प्राइमिंग। अच्छा, प्राइमिंग क्या होती है? सीड की प्राइमिंग करती है। ट्रीटमेंट, सीड को किसी केमिकल के साथ ट्रीट करना ताकि उसकी सीड की जर्मिनेशन अच्छी हो जाए, एक बात, सीड को थोड़ा सा लूज हो जाए, जर्मिनेशन अच्छी हो जाए। और दूसरा हमारा मकसद ये होता है कि कोई ऐसे केमिकल उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाए जो पौधे को पैथोजन के अटैक से बचाए या उसको ड्राउट से बचाए। इस सीड प्राइमिंग इज जस्ट लाइक अ वैक्सीनेशन। सीड प्राइमिंग क्या है? जिस तरह हम वैक्सीनेशन करवाते हैं उस पैथोजन के अगेंस्ट, हमारी हमारे बॉडी के अंदर एक वो बन जाते हैं, मेमोरी सेल्स बन जाते हैं और उन सेल से हम बच जाते हैं। सिमिलरली सीड प्राइमिंग इज आल्सो द सेम। मेरी बात की समझ आ गई ना? अब हम, एक प्लांट है, एक सीड है जिसको हम सीड प्राइमिंग पे करके शो करें, एक प्लांट है उसको सीड प्राइमिंग नहीं किया आपने, वैसे शो कर दिया। Yes, sir. अब आप क्या करेंगे, दोनों के ऊपर डिजीजेस किसमें ज्यादा आ रही है? सिस्टमैटिक, सीड को प्राइमिंग की थी, सीड डोमिनेट हो गया पूरे पौधे के अंदर, वो डिफरेंट मॉलिक्यूल बनने शुरू हो गए, स्प्रेड हो गया, या आप उसके अंदर डिजीज ज्यादा आती है या उसके अंदर डिजीज ज्यादा आती है, ये सिस्टमैटिक। अब इन्होंने कहा है, ये कहानी समझ आती है कि इसके वजह से क्या क्या होगा, काफी हद तक समझ आई कि ये रिसर्च क्या होगी कि इसके अंदर कुछ सीड को प्राइमिंग दी टोमेटो को, तो पूरे डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान डिफेंस के रिलेटेड जीन कौन कौन से एक्सप्रेस हुए, वो स्टडी किए होंगे इन्होंने। ये एक टॉपिक देख के मुझे पता लग गया, लेकिन मुझे जहां तक पहुंचने के लिए 22 साल पढ़ना पड़ा। ठीक है, तो समझ आइए आपको। ये वाला हाँ, रिकॉर्डिंग कर दो, इसको बंद कर दो। तो मैनू लगता ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ है, ठीक है।